अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद इर्तज़ा एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ BPFC। आज जो मैं आप लोग के सामने केस प्रेजेंट करने लगा हूँ वो पंजाब नेशनल बैंक का केस है जिनके साथ नीरव मोदी ने स्कैम किया था। और जो नीरव मोदी हैं वो इंडिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका डायमंड ज्वेलरी का एक बिज़नेस है। नीरव मोदी जो पंजाब बैंक के साथ स्कैम करते हैं और जो फ्रॉड करते हैं उस फ्रॉड की जो टोटल अमाउंट है वो 11,400 करोड़ है। तो ये स्कैम स्टार्ट इस तरह से होता है कि जो नीरव मोदी होते हैं वो बैंक ऑफिसर्स के साथ साथ मिलके उनके साथ मिलके एक फ़ेक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। अब लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं जब हमने किसी फॉरेन बैंक के साथ या फॉरेन कंट्री के किसी भी कंपनी के साथ हमने कोई बिज़नेस डील करनी हो या कुछ भी करना हो तो वो हम पे डायरेक्टली ट्रस्ट नहीं करता। तो इसलिए हम लोग अपने कंट्री के बैंक को एक इन्वॉल्व करते हैं एज अ गारंटर कि वो हमारी गारंटी देता है उस कंपनी को या उस बैंक को कि अगर इस कंपनी ने या इस पर्सन ने आपके पैसे ना दिए तो आपके जितने भी पैसे होंगे वो हम आपको रिटर्न करेंगे। तो इसी तरह एक हांगकांग के बैंक से जो नीरव मोदी होते हैं वो एक लोन अप्लाई करते हैं और उनको जो पंजाब बैंक का वो एक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि अगर मैंने आपके पैसे रिटर्न ना किए तो ये बैंक आपको आपके पैसे रिटर्न कर देगा। अब वो जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है वो सॉरी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है वो बिल्कुल एक फ़ेक होता है क्योंकि वहाँ के जो दो ऑफिशियल्स होते हैं पंजाब बैंक के वो नीरव मोदी के साथ मिल के ये स्कैम कर रहे होते हैं। इसी तरह 2011 से लेकर 2017 तक ये लोग 8 बार फेक LOU बना के उस हांगकांग के बैंक को देते थे और वहाँ से वो लोन अप्रूव करवा देते थे अपना। तो 2017 में वो जो उस बैंक के जो दो मैनेजर्स जो जो नीरव मोदी के साथ मिलके ये स्कैम करते हैं उनमें से एक मैनेजर उस बैंक से रिटायरमेंट ले लेता है। उसके रिटायर होने के बाद वहाँ पर एक नया मैनेजर आता है। तो जब नीरव मोदी की कंपनी जो होती है वो उनके पास जाके उस मैनेजर के पास जाके एक और LOU बनवाने की जब उनसे बात करती है तो वो कहते हैं कि आप जब भी किसी बैंक से लोन लेते हैं तो आपको कोई चीज़ जो है वो आपको गिरवी रखवानी पड़ती है, आपके कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स। तो जो नीरव मोदी की कंपनी है वो वहाँ पे उनको ये आगे से आर्गूमेंट देती है कि हम लोग पहले भी यहाँ से LOU बनवाए हम लोगों ने और हम लोगों ने कोई भी यहाँ पे कोई चीज़ से गारंटी नहीं दी क्योंकि बैंक हम पे ट्रस्ट करता है। तो जब वो ये चीज़ देखता है कि भाई ये लोग इस तरह से मुझे बोल रहे हैं तो वो जब अपने सिस्टम में चेक करता है तो इस तरह का उसके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं आ रहा होता। उसके पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जो कि उन लोगों ने हम लोगों कि ये जो नीरव मोदी की कंपनी है ये बैंक से इस तरह से LOU बनवा रही है। तो वहाँ से इसको पता चलता है कि ये हमारे साथ स्कैम कर रहे हैं, ये जो नीरव मोदी की कंपनी है और जो नीरव मोदी खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व है, ये हमारे साथ स्कैम कर रहे हैं। इसके बाद जो पंजाब बैंक है वो CBI को ये रिपोर्ट करता है कि इस तरह से ये 7 साल से हमारे साथ स्कैम हो रहा है और ये जो नीरव मोदी हैं ये हमारे साथ इस तरह से स्कैम कर रहे हैं। और जब इस सब का नीरव मोदी और उसकी कंपनी को पता चलता है कि इस तरह से हम लोग का जो स्कैम है वो एक्सपोज हो गया और हम लोग का पकड़े जाएंगे तो वो इंडिया छोड़ के चला जाता है। और CBI जो होती है वो उनके पीछे एक केस फाइल करती है जो कोर्ट में केस चला जाता है और जो कोर्ट है वो और जो कोर्ट है और CBI जो है वो मिल के जो नीरव मोदी की जितने भी प्रॉपर्टीज़ है जो इंडिया में उसके जितने भी बैंक अकाउंट्स है वो सील करके वहाँ से 51,100,000 करोड़ की उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सीज़ कर लेती है। कोर्ट उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज़ करके पंजाब बैंक को दे देती है और उनके जितने भी अमाउंट है वो रिकवर करने की ट्राई करती है।